सो अगर आप भी जेआईबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पहला पेपर आईईआईएफएस यानी कि इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का रहने वाला है। तो इस केस में आपके लिए हम डेली बेसिस पर अब लेकर के आने वाले एक सीरीज जहां पर आपको लेटेस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक्स इस पर्टिकुलर पेपर से रिलेटेड मिलने वाले कंप्लीट पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। उसके लिए सिंपली आपको हमारी वेबसाइट jaib.learningsessions.in को विजिट कर लेना, वहां पर सिंपली साइन अप कर लीजिए विच इज एब्सोल्युटली फ्री एंड उसके बाद फ्री ऑफ कॉस्ट ही आप सारी की सारी पीडीएफ को एक्सेस कर पाएंगे अंडर द पीडीएफ सेक्शन। तो जल्दी से विजिट कर लीजिए एंड अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स को बताना बिल्कुल भी ना भूलना कि ये पीडीएफ आपको लर्निंग सेशंस के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकती है, नॉट ओनली फॉर आईएएफएस लेकिन चारों के चारों पेपर्स जो जेआईबी उनके लिए। एंड अगर कोई आपका फ्रेंड सीआईबी के लिए प्रिपरेशन कर रहा है तो उनको भी बता दीजिए जेआईबी जगह पर सीआईबी लगा दीजिए आगे caib.learningsessions.in। वहां पर आपको 9 के 9 पेपर्स की फ्री पीडीएफ मिलने वाली सीआईबी से रिलेटेड। मैं आशीष जैन आपके लिए डेली बेसिस पर ऐसी वीडियोस लेकर के आने वाला हूं, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन सो दैट यू गेट अपडेटेड व्हेनेवर वी अपलोड द न्यू वीडियोस। तो चलिए आज का ये सेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो कुछ एक बेसिक चीजें जिनके बारे में हम कवर करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स रिलेटेड टू एक्सट्रीम केस ऑफ मार्केट इकोनॉमी का जो होता है उसको हम किस नेम के साथ जानते हैं, यानी कि जो एक्सट्रीम केस होगा इकोनॉमी का, मार्केट इकोनॉमी का, उसको किस नाम से जानते हैं उसके बारे में मैं बताऊं। तो पहली चीज तो इकोनॉमी के बारे में जानते हैं। जो इकोनॉमी होती है ना, ये आपकी डील करती है पीएयू से। किससे डील करती है? पीएयू, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। अब ये बेसिकली पीएयू वो वाला पीएयू नहीं है, ये पी जो है दैट्स एक्चुअली स्टैंडिंग फॉर द प्रोडक्शन, यानी कि आपकी इकोनॉमी में बन क्या रहा है उसके साथ डील करती है। एलोकेशन, आप कहां पर उस पर्टिकुलर प्रोडक्शन को एलोकेट कर रहे हो उसके साथ डील करती है। एंड इसको यूज कौन कर रहा है उसके साथ डील करती है, यानी कि ये प्रोडक्शन, एलोकेशन एंड यूजेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के साथ यहां पर डील करती है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके जो पर्टिकुलर गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जो वांट्स हैं, नीड्स हैं, उनको पूरा किया जा सके उसके बारे में। अब जो एक्सट्रीम केस आपके पास इकोनॉमी का रहता है, कौन सी इकोनॉमी का रहता है? मार्केट इकोनॉमी का जो एक्सट्रीम केस रहता है उसको हम लेसेस फेयर इकोनॉमी कहते हैं। कौन सी इकोनॉमी के नाम से जाना जाता है? मैं यहां पर लिख देता हूं, इट इज लेसेस फेयर इकोनॉमी, राइट। अब उससे पहले ना मार्केट इकोनॉमी को समझ लीजिए। अब ये बेसिकली मार्केट इकोनॉमी कुछ नॉर्मल टर्म नहीं है, इट्स बेसिकली अ रीस्ट्रक्चर फॉर द टर्म कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का मतलब होता है जहां पर जो इंडिविजुअल्स हैं, जो प्राइवेट फर्म्स हैं, वो मेजर डिसीजन लेते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए इंडिया में है रिलायंस हो गया, अदानी ग्रुप हो गया, टाटा ग्रुप हो गया, ये कैपिटलिस्ट है, बेसिकली बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट है, ठीक है। तो ये जहां पर डिसीजन ले, नॉट इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जहां पर बड़े बड़े बिजनेसेस, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होते हैं, वो डिसीजन लेती हैं कि क्या चीज बनाई जाएगी, किस चीज को ज्यादा कंज्यूम किया जाएगा, उसको हम कौन सी इकोनॉमी कहते हैं? वी से टू ए कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, राइट। एंड फर्दर डेफिनेटली जो फर्म्स हैं वो वही चीज बनाएंगी ना जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे रही है उनको, ठीक है। तो वो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी जो होती है ये प्रॉफिट ओरिएंटेड होती है। दिस इज प्रॉफिट ओरिएंटेड ओवर देयर, राइट। तो यहां पर दोनों चीजें समझ ली हमने एक्सट्रीम केस भी समझ लिया, हमने बेसिकली इकोनॉमी के बेसिक को भी समझ लिया एंड साथ के साथ मार्केट इकोनॉमी को भी समझ लिया। एंड जो एक्सट्रीम केस होता है मार्केट इकोनॉमी का उसको लेसेस फेयर इकोनॉमी कहते हैं और मार्केट इकोनॉमी को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, यानी कि जो हमारे पास मॉडर्न इकोनॉमिक्स है उनका फादर किनको कहा गया है? तो ध्यान रखिएगा, एडम स्मिथ जो है, ये नाम आपको भूलना नहीं है। एडम स्मिथ जो है इनको मॉडर्न इकोनॉमी का फादर कहा गया है क्योंकि इन्होंने इकोनॉमी को बताया कि ये जो इकोनॉमी है ये बेसिकली स्टडी ऑफ वेल्थ है। क्या है? आप पैसे की, धंधे की बात कर रहे हो तो वेल्थ की स्टडी है, ये बेसिकली फादर इनको कहा गया क्योंकि इन्होंने स्टडी ऑफ वेल्थ की जो डेफिनेशन दी वो यहां पर दी। इकोनॉमी बेसिकली इसी चीज से रिलेटेड है कि वेल्थ को किस तरह से प्रोड्यूस किया जा रहा है और किस तरह से कंज्यूम किया जा रहा है, राइट। अच्छा, थर्ड पॉइंट पर आते हैं। इट सेज स्कैरसिटी डेफिनेशन जो है इकोनॉमी की वो किनके द्वारा दी गई है? स्कैरसिटी का मतलब क्या रहता है? स्कैरसिटी का मतलब रहता है कि आपके पास बहुत लिमिटेड चीजें अवेलेबल है। क्या है आपके पास? बहुत ही लिमिटेड चीजें अवेलेबल है। उनके बारे में आपको यहां पर इन डिटेल समझना पड़ेगा कि लोग तो हमारे पास बहुत ज्यादा है लेकिन रिसोर्सेज, जो मेरे पास रिसोर्सेज हैं दोज आर क्वाइट लिमिटेड। मेरे पास रिसोर्सेज जो है वो यहां पर लिमिटेड है लेकिन इनके पर्टिकुलर जो नीड्स हैं वो अलग है। एंड फर्दर जो एक पर्टिकुलर रिसोर्स है उसके हम क्या कर सकते हैं? वी कैन बी हैविंग द मल्टीपल यूजेजेस, वी कैन बी हैविंग द मल्टीपल यूजेजेस ओवर देयर, राइट। एक पर्टिकुलर रिसोर्स को मल्टीपल वे में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो हमें ढूंढना पड़ेगा कि कौन से तरीके से कौन सी चीज को यहां पर निकाल पाए। तो जो लियोनेल रॉबिन्स हैं उन्होंने इस पर्टिकुलर चीज के बारे में बताया
कि आपके पास जो चीजें हैं वो तो कम है, लेकिन वांट्स नीड्स जो हैं वो अनलिमिटेड हैं। आप किस तरह से लोगों की वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हो वो तरीके भी आपको देखने पड़ेंगे। रिसोर्सेज सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड नहीं है, लेकिन उनके ऑल्टरनेटिव यूजेजेस हैं जिसके बारे में हमने बात करी। तो लोगों को चॉइस करनी पड़ेगी कहां पर किस चीज का इस्तेमाल किया जाए ताकि ग्रेटेस्ट यूज यहां पर निकल करके सामने आए, राइट। फिर बात आती है इन कमांड इकोनॉमी हु टेक्स द डिसीजन रिगार्डिंग द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए अदरवाइज अगर हम बात करें तो इकोनॉमी के बारे में हमने समझा, लेकिन यहां पर एक चीज को समझना पड़ेगा। एक हमारे पास इकोनॉमी होती है कमांड इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी? कमांड इकोनॉमी। एंड कमांड इकोनॉमी को एक और नाम के साथ हम जानते हैं, दैट इज अ सोशलिस्टिक इकोनॉमी। दैट इज अ सोशलिस्टिक इकोनॉमी। सोशलिस्टिक इकोनॉमी पर्टिकुलरली क्या होती है? जहां पर जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन, जैसे ऊपर वाले केस में मैंने आपको बताया ना, डिसीजन कौन करेगा? यहां पर कंपनीज करेंगी। मार्केट इकोनॉमी के केस में, सोशलिस्ट इकोनॉमी के केस में जो गवर्नमेंट होती है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस यहां पर लेती है। गवर्नमेंट मेक्स ऑल द इंपॉर्टेंट डिसीजंस रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन। एंड गवर्नमेंट के पास ही यहां पर प्रोडक्शन से रिलेटेड ज्यादातर सभी रिसोर्सेज होते हैं, यानी कि जो रिसोर्सेज भी होते हैं ज्यादातर, चाहे वो लैंड से रिलेटेड है, चाहे वो अदरवाइज रिसोर्सेज है, कैपिटल से रिलेटेड है, वो सारे के सारे रिसोर्सेज भी गवर्नमेंट के पास ही होते हैं। दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू व्हाट? दैट्स अ कमांड इकोनॉमी ओवर देयर, राइट। तो यहां पर आंसर करेगा कि गवर्नमेंट जो है वो यहां पर डिसीजन लेती है, एंड इसको और एक नाम से जानते हैं, दैट इज अ सोशलिस्टिक इकोनॉमी, राइट। फर्दर इसके बाद बात करने वाले माइक्रो इकोनॉमिक आपकी किसके साथ डील करती है। देखिए इस चीज को समझना जरूरी है। माइक्रो का मतलब छोटे लेवल के ऊपर, छोटे स्तर के ऊपर, एंड मैक्रो का मतलब होता है बड़े स्तर के ऊपर। यानी कि अगर मैं कहूं कि एक हाउस होल्ड के बारे में बताइएगा, एक हाउस होल्ड के बारे में जानते हैं, तो कौन सी इकोनॉमी होगी? दैट इज अ माइक्रो इकोनॉमी। दैट्स अ माइक्रो इकोनॉमी, जब सिर्फ और सिर्फ एक चीज, एक हाउस होल्ड के बारे में देख रहा हूं। लेकिन जब मैं पूरी की पूरी इकोनॉमी, इंडिया की पूरी इकोनॉमी के बारे में बात कर रहा हूं, तो वो कौन सी इकोनॉमी होगी? दैट इज अ मैक्रो इकोनॉमी ओवर देयर, ठीक है। तो ये दो फंडाज होते हैं, माइक्रो इकोनॉमी का फंडा होता है एंड मैक्रो इकोनॉमी का फंडा होता है। जो माइक्रो इकोनॉमी का फंडा होता है, हम एनालाइज करते हैं कि इंडिविजुअल बिहेवियर क्या है। इन केस ऑफ माइक्रो इकोनॉमी वी टॉक अबाउट द इंडिविजुअल बिहेवियर, यानी कि जो एक पर्सन इंडिविजुअल है उसका बिहेवियर कैसा है, उसका कंजम्पशन पैटर्न कैसा है, उसको लेकर के डिमांड सप्लाई, उसके डिसीजन का डिमांड सप्लाई के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, एंड फर्दर वो जो डिमांड सप्लाई जो इंडिविजुअल की तरह क्रिएट की गई है उसका प्राइस के ऊपर इंपैक्ट क्या पड़ता है, राइट। तो ये चीजें, यानी कि हम इंडिविजुअल का पहले बिहेवियर देखते हैं कि इसका क्या बिहेवियर है, एंड इसका जो डिसीजन होता है वो हमारी डिमांड सप्लाई को किस तरह से चेंज कर रहा है, एंड वो डिसीजन जो है वो प्राइस को कैसे चेंज कर रहा है। दैट्स अ माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी, ठीक है। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी होती है, राइट। तो ये इसके बारे में था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इट सेज एडम स्मिथ की डेफिनेशन को किस नाम से जाना जाता है? मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। एडम स्मिथ ने आपको डेफिनेशन दी है, वेल्थ से रिलेटेड जो डेफिनेशन है वो एडम स्मिथ जी ने हमें दी है। कौन सी डेफिनेशन दी है? एडम स्मिथ ने हमें वेल्थ से रिलेटेड जो डेफिनेशन है वो एडम स्मिथ ने हमें यहां पर प्रोवाइड करी, राइट। स्कार्सिटी की डेफिनेशन जो थी वो लियोनल रॉबिन ने हमें दी थी, ठीक है। तो वो भी फंक्शन यहां पर खत्म हो गया। सेकंड क्वेश्चन आता है, इन लियोनल रॉबिन्स इकोनॉमिक डेफिनेशन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंड? एंड का मतलब क्या है? कि एंड्स का मतलब होता है कि हम अगर बात करें कि आपके पास बेनिफिट क्या क्या उनके बारे में बात करें, ठीक है। तो लियोनल की जब हम बात करते हैं तो यहां पर हम किन की बात करें? वी आर टॉकिंग अबाउट द रिसोर्सेज ओवर देयर, ठीक है। एंड्स जो है वो पर्टिकुलरली आपके पास किन से बात करें? आर वी टॉकिंग अबाउट द रिसोर्सेज? नो, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द रिसोर्सेज ओवर देयर, वी आर टॉकिंग अबाउट द वांट्स। एंड्स का मतलब होता है आपकी क्या वांट्स हैं, आपकी क्या डिजायर्स हैं, उनके बारे में हम यहां पर बात करने वाले हैं। तो ये उसके बारे में रहेगा, राइट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इट सेज हु इज कंसर्न्ड विद द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, विच टाइप ऑफ पर्टिकुलर आपके पास जो इकोनॉमी है वो कंसर्न्ड है, माइक्रो इकोनॉमी या फिर इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इंडिविजुअल के बारे में कौन कंसर्न्ड है? जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है दैट इज एक्चुअली कंसर्न, वो आपका मेन कंसर्न रखती है यहां पर, माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसर्न रखती है, राइट। तो यहां पर जो आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन बी ओवर हियर, दैट वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द मोस्ट फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज, सबसे ज्यादा फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? सिक्योरिटी, हेल्थ, स्कैरसिटी, ऑल ऑफ द अबव। तो मेन हमारे पास फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? दैट्स रिलेटेड टू द स्कैरसिटी, क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा लिमिटेड हमारे पास अवेलेबल है, एंड दैट्स अ मेजर इशू विच इज अवेलेबल इन द इकोनॉमी ओवर देयर। अगर मेरे पास मान लीजिए रिसोर्सेज अनलिमिटेड है तो डेफिनेटली सभी की नीड्स पूरी हो जाएंगी,
फिर तो सभी की नीड्स पूरी हो जाएंगी, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, तो वो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, स्कैर्सिटी इज अ मेजर प्रॉब्लम, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट्स रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी इन व्हिच ऑल द इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय द गवर्नमेंट। तो कौन सी इकोनॉमी है, इज इट द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और इट्स अ कमांड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी। तो जो आपके पास कमांड इकोनॉमी होती है, इन केस ऑफ द कमांड इकोनॉमी ओवर देयर, आपकी जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट है वो सारे के सारे डिसीजन जो है वो यहां पर लेती है, जिनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। तो आई होप कि आपको इस पर्टिकुलर वीडियो से सारे के सारे जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर जरूर कीजिएगा। एंड सारी पीडीएफ्स अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो फटाफट से हमारी वेबसाइट पर जाइएगा, वहां पर विजिट कीजिए, साइन अप कीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर ऑलरेडी साइन अप है तो लॉग इन कर लीजिए एंड पीडीएफ सेक्शन पर जाकर के सारी की सारी पीडीएफ्स को एक्सेस कीजिएगा। एंड फटाफट से वीडियो को रेट जरूर कर दीजिएगा। एंड पर्टिकुलर रेट करना जरूरी बन जाता है हमारे लिए, हमें एक फीडबैक मिल जाता है कि आपको वीडियो हमारी कैसी लग रही है, ताकि हम इसको और ज्यादा मजेदार और ज्यादा इंटरेक्टिव बना पाए, राइट। सो दैट विल बी ऑल, थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।